राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। कॉन्फ्रेंसिंग में बिहार के अतीत, वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं पर व्यापक चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया, न्यूयॉर्क एवं बिहार फाउंडेशन के सदस्यों के साथ संवाद किया। अमेरिका में रह रहे बिहार मूल के लोगों से बिहार के अतीत, वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी बिहारियों से इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में बिहार की मदद करने की अपील की। नहीं है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि भाई आपके मन में जब ये बात आ गई है तो अब निश्चित रूप से बिहार का डेवलपमेंट बहुत और तेजी से होगा और यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत तरह का काम होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई में बिहार के पहले राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को पर्यावरण के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिलनी चाहिए। इससे पर्यावरण में सुधार होगा, जिससे मानव के साथ साथ पशु पक्षियों का जीवन भी सुरक्षित रहेगा। उन्होंने पक्षियों में रिंगिंग लगाने की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। अररिया के जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 टीकाकरण के सफल संचालन हेतु संबंधित MOIC के साथ सभी आवश्यक बिंदुओं पर गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जहानाबाद के जिलाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में वन स्टॉप सेंटर की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने इसके सफल संचालन पर विस्तार से चर्चा की तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने जिला लोक शिकायत निवारण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी कर्मियों से निष्पादित किए जाने वाले कार्य तथा अभिलेख के रख रखाव की स्थिति की जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खगड़िया के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बाल विकास परियोजना के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पोषाहार वितरण और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान सहित अन्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भोजपुर के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में उर्वरक की कालाबाजारी जैसी समस्या उत्पन्न न हो, इसकी सतत निगरानी करें। बक्सर के जिला पदाधिकारी अमन समीर ने चौसा प्रखंड में पंप योजना के तहत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उप विकास आयुक्त एवं कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे। सहरसा के जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल अंतर्गत नए जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति के संदर्भ में चयन समिति की बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समस्तीपुर के उजियारपुर प्रखंड में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत वाहन वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने लाभुकों को वाहन की चाबी देकर उन्हें प्रोत्साहित किया। पटना भवन निर्माण विभाग द्वारा बख्तियारपुर में स्थापित 5 अमर शहीदों स्वर्गीय पंडित शीलभद्र रियाजी, शहीद मोगल सिंह, शहीद नाथुन सिंह यादव, स्वर्गीय डूमर सिंह, स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह की आत्मकथा प्रतिमा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य भवन से राज्यपाल फागू चौहान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में लोकार्पित किया और सभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि बख्तियारपुर ग्राम में जन्मे पंडित शीलभद्र रियाजी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम बिहार विधान सभा के सदस्य एवं राज्यसभा के पूर्व सांसद थे। तो वहीं नालंदा में जन्मे समाज सेवी स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह बिहार के महान देशभक्त, समाज सेवी एवं प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किए जाते हैं। बख्तियारपुर के गांव रबाइच के रहने वाले शहीद मोगल सिंह भी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के अप्रतिम योद्धा थे। तो वहीं शहीद नाथुन सिंह यादव बख्तियारपुर की जमीन से जुड़े अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो वहीं इन 5 स्वतंत्रता सेनानियों में से स्वर्गीय डूमर सिंह का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनका जन्म बख्तियारपुर के करनौती ग्राम में हुआ था। आजादी की लड़ाई में वे सन 1932 एवं 1936 में 10 महीने तक जेल में रहे। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो बख्तियारपुर में क्रांति का बिगुल फूंकने वालों में स्वर्गीय डूमर सिंह
प्रमुख थे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा जन्म बख्तियारपुर में हुआ था। मेरे पिताजी वैद्य थे। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे उस समय पिताजी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हमें बताया करते थे। आसपास बिहार और देश दुनिया के बारे में जानकारी मिलती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा स्थापित की गई है। इससे आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में जानकारी मिलेगी। महामहिम राज्यपाल के सचिव श्री रॉबर्ट चोंगथू जी, भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि जी और अन्य अधिकारीगण और यहाँ पर जो भवन निर्माण विभाग के सचिव हैं ये सब उपस्थित हैं और अन्य सचिवगण भी उपस्थित हैं। और उस कार्यक्रम में वहाँ पर बख्तियारपुर में पटना के जिलाधिकारी मौजूद हैं, अन्य अधिकारी मौजूद हैं, सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले महामहिम राज्यपाल महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बख्तियारपुर में 5 स्वतंत्रता सेनानियों के प्रतिमा का आज अनावरण किया है। और अगर कोई भी आदमी बख्तियारपुर को याद करेगा तो आप जरा कल्पना कर सकते हैं कि स्वर्गीय श्रद्धेय शीलभद्र यादव जी को किस प्रकार से याद करेगा। वो सिर्फ बख्तियारपुर के नहीं थे, वो पूरे देश के कितने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने किस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ उन्होंने जो सहयोग किया कौन नहीं जानता। और जो शहीद हुए थे नाथुन सिंह यादव जी 12 अगस्त को ही शहीद हो गए थे। स्वर्गीय मोगल सिंह जी शहीद हुए थे जो रवाइच ग्राम के रहने वाले थे। और फिर डूमर सिंह जी, स्वर्गीय डूमर सिंह जी जो कितने प्रकार से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और कितना सजा काटते रहे। तो इस सब लोगों का, यानी मेरे पिता स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह जी के अलावे ये सब लोगों का अगर लगेगा तभी उसका मतलब है। भवन निर्माण विभाग ने ही ये सारी प्रतिमाओं का निर्माण किया। मैं तो भवन निर्माण विभाग को इस बात के लिए बधाई देता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विधान परिषद उपचुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशी शहनवाज हुसैन और मुकेश साहनी के नामांकन में शामिल हुए। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए के गठबंधन के चारों घटक दल मिलजुल कर काम कर रहे हैं। सभी दल एकजुट होकर सरकार का सहयोग कर रहे हैं। बिहार विधान परिषद के उप निर्वाचन हेतु सैयद शहनवाज हुसैन और मुकेश साहनी जी को एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया है। एनडीए का गठबंधन है, उसके चारों घटक दल हैं, मिलकर काम कर रहे हैं और सरकार में भी काम कर रहे हैं, सरकार के सहयोग में भी काम कर रहे हैं। और दोनों लोगों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। इनको बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में उम्मीदवार बनाया गया, निर्वाचित होंगे और इन लोगों को मुझे पूरी बधाई है। और सब मिलकर के काम करते हैं, सब मिलकर के काम करते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ में हम अभी एक समय है ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं। मदर इंडिया परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। दैनिक इंडिया दर्पण परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप राष्ट्र निवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये अपील करता हूँ सबसे, पूरे भारतवर्ष से वासियों से, वही जो भी कार्य करें वो राष्ट्र के हित में करें और हम गौरवान्वित हों और हमारा देश आगे बढ़े, तभी हमारा देश जो है सर्वप्रथम राष्ट्र जो है बनेगा। आज़ादी से लेकर अब तक भारत ने काफ़ी विकास किया है,
लेकिन भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रत्येक भारतीय को मिलजुल कर देश की अखंडता और भाईचारा को साथ लेकर देश को विकास के मार्ग पर बढ़ाना होगा, क्योंकि जब हमारा देश आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सशक्त होगा और मजबूत बनेगा, तभी हम भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रगतिशील होंगे, तभी हमारा देश प्रगतिशील होगा और विश्व गुरु बिल्कुल बनेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्र प्रथम बनने में वे अपना क्या योगदान दें? सर्वप्रथम तो केंद्र सरकार व राज्य सरकार आपसी भाईचारा व तालमेल मिलाकर भारत के प्रत्येक राज्य व भारत के विकास के लिए बनी हुई नई व पुरानी योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करें और किसी भी योजना के तहत उस राज्य में देश की जनता का योगदान भी बहुत आवश्यक है, ताकि उस योजना का लाभ प्रत्येक भारतीय को मिल सके, तभी हमारा राष्ट्र सर्वप्रथम बनेगा। राष्ट्र प्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है, इस संदर्भ में बताएं। राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने भी कहा था कि जो योजना, जो पैसा योजनाओं के तहत जाता है वो पूरा जो है पब्लिक तक, जनता तक नहीं पहुंचता। तो उसमें जो हमारी सरकार से अपील है, मोदी जी बहुत मतलब अच्छे आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, तो उनसे भी अपील है, जनता सरकार से भी अपील है कि जो भ्रष्टाचार बीच में जो है उसको खत्म करें। भ्रष्टाचार अगर खत्म होगा तो उसके बाद हमारा जो है जी राष्ट्र जो है सर्वप्रथम बनने में कोई बाधा नहीं आएगी। इस साल 2021 में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की 354वीं जयंती 20 जनवरी 2021 को मनाई जा रही है। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती का सिख समुदाय सहित अन्य धर्मों में भी विशेष महत्व माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती को सिख समुदाय के लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। गुरु गोविंद सिंह की जयंती के कुछ दिन पहले से ही गुरुद्वारों में कीर्तन और सुबह सवेरे प्रभात फेरियों का आयोजन किया जाता है। जगह जगह लंगर लगाए जाते हैं और खालसा पंथ की झांकियों का भी आयोजन किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर, जो कि सिख समुदाय के 9वें गुरु भी थे, मुगल शासक औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूलने को कहा, लेकिन उनके मना करने पर औरंगजेब ने उनका सर कलम करवा दिया था। उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी केवल 9 वर्ष के थे। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के बाद 9 वर्ष की आयु में ही गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु बने। गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म की रक्षा के लिए मुगलों और उनके सहयोगियों के साथ 14 युद्ध लड़े और धर्म की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने समस्त परिवार का बलिदान दे दिया, इसलिए उन्हें सरसुदानी भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के मौके पर हर गुरुद्वारे की तरह रकाबगंज गुरुद्वारा में भी खास तैयारियां की गई और सिख पंथ की झांकी को रकाबगंज गुरुद्वारे से फतेहनगर गुरुद्वारा तक ले जाया गया। आइए हम आपको वहां की झांकियों की कुछ झलकियां दिखाते हैं। ये देखिए झांकी, इसमें शामिल कलाकार जो संकीर्तन यात्रा के महत्व को और ही आगे बढ़ा रहे हैं और वाहेगुरु के प्रति अपनी आस्था में सरोवर। देखिए महिला सिख बहनें भी हमारे साथ हैं, मैं उसको भी दिखाऊंगा आपको। आसरा सच्चे पिता वाहिगुरु जी, धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज। आप जी के पावन स्थान गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। भाई साहब मुफ्त मास्क में बट रही है यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ तो बहुत सारे लोगों को दिया जा रहा है मुफ्त मास्क, काफी अच्छे क्वालिटी का भी है। आपका शुभ नाम? थोड़ा दिखाइए मास्क के साथ। ये देखिए अभी मास्क का वितरण हो रहा है। सेवा भाव के लिए गुरुद्वारा वैसे भी चर्चित रहती है
हर गरीबों को यहाँ सेवा उपलब्ध कराया जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी फ्री मास्क का वितरण यहाँ पे किया जा रहा है संस्था के द्वारा। और देखिए बहुत सारे लोग ले रहे देखिए अभी मास्क लेने के लिए काफी लोग आ चुके हैं। सबों को मास्क ये दे रहे हैं। कितना पुण्य का काम है ये कोरोना काल में। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज नगर कीर्तन, आज नगर, आपका शुभ नाम? कृतपाल सिंह सोनू। तो सोनू जी आज यहाँ पे मास्क बंट रही है नगर कीर्तन का समय, आप क्या बोलेंगे सबसे? देखो गुरु महाराज की बड़ी अपार बख्शिश है। आज गुरु गोविंद साहब जी 10वीं पातशाही जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। नगर कीर्तन निकलेगा यहाँ से कागवान साहब से लेके जेल रोड फतेहनगर तक। और जैसे कि लोगों ने बोला कि कोरोना है, वैसे तो कोरोना तो है नहीं, और चलो फिर भी गवर्नमेंट की बात मानते हुए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से और हमारे सेवादार यहाँ लगे हुए हैं। आप देख सकते हो कि सब सज्जन, कोई गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, उनको मास्क दिए जा रहे हैं। कोरोना काल के चलते देश में लॉकडाउन किया गया, जिसमें अन्य संस्थाओं के साथ साथ स्कूलों को भी बंद कर दिया गया। अब जहां कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। इसी के चलते सोमवार से दिल्ली के स्कूल खोले गए हैं। आपको बता दें कि केवल 10वीं और 12वीं की कक्षा के बच्चों को स्कूल आने की अनुमति होगी। इसका ऐलान दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने 13 जनवरी को ही कर दिया था। बता दें कि प्री बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि छात्रों का स्कूल आना या न आना उनके परिवार वालों की मर्जी से होगा, यानी स्कूल आना अनिवार्य नहीं है। आपको बता दें कि केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के ही स्कूल खोलने की इजाजत दी गई है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने पहले ही कहा था कि मैं स्कूल तब तक खुलने नहीं दूंगा जब तक कि टीकाकरण अभियान शुरू न हो जाए। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। कौन से बच्चे स्कूल आ रहे हैं, इसका रिकॉर्ड स्कूल को रखना होगा, मगर इसे अटेंडेंस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथ ही एंट्री गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी और एंट्रेंस क्लासरूम वाली जगह पर सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा स्कूली बच्चों को भी निर्देश दिए गए हैं कि अपने पाठ्यक्रम की सामग्री किसी के साथ भी न बांटे और स्कूल में किसी भी तरह के कार्यक्रम की मनाही है। कोरोना काल के चलते 10 महीनों बाद बच्चों ने स्कूल में कदम रखा है। मदर इंडिया परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। दैनिक इंडिया दर्पण परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के 52वीं स्मृति दिवस 18 जनवरी के अवसर पर ईस्ट पटेल नगर स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्था पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन बहन राजेश्वरी व उनकी टीम द्वारा किया गया। इस अवसर पर जहां प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, तो वहीं उपस्थित अतिथियों ने अपने अपने विचार भी रखे। कार्यक्रम की संचालिका राजेश्वरी बहन ने सभी अतिथियों को इस अवसर पर प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। DID न्यूज चीफ वरिष्ठ संपादक ललित सुमन ने इस अवसर पर क्या कहा, आप खुद सुने। अभी हमारे बीच में हमारे भ्राता ललित सुमन भाई जी, जो कि आप मीडिया से हैं और मीडिया से और बाबा के घर में भी बहुत अच्छा अपना सहयोग देते हैं, तो आपसे भी मैं निवेदन करती हूँ कि आज के इस प्रोग्राम के उपलक्ष्य में कुछ शब्द हमारे बीच में रखें। परमपिता बाबा के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित और उपस्थित सभी भक्तजन जो आज आप लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। अब मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले आप लोगों को ये बता दूं, जो बाबा के आशीर्वाद से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो बहुत अच्छी बात। ऐसा कह रहे थे, बहुत पुराना परिचय है इनके साथ। मैं मीडिया में दिल्ली स्टेट का एडिटर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ 8 वर्षों से।
रात में 8 बजे प्राइम टाइम में कात्यायनी टीवी पर राष्ट्र सर्वप्रथम कार्यक्रम लेके आता हूँ, उसका मैं एंकर होता हूँ। मैं एडिटर हूँ मदर इंडिया पत्रिका का, जो 22 वर्षों से प्रकाशित होती है। मैं एडिटर इन चीफ हूँ दैनिक इंडिया दर्पण समाचार पत्र का, जो 25 वर्ष अभी पूरा किया है 16 दिसंबर को, अब 26वें वर्ष में कदम रख चुका है। तो पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है और उसी कड़ी में बाबा के चरणों तक आने का भी सौभाग्य मुझे मिला। और जगदीश भाई इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, जो वो मुझे प्रेरित करते रहते हैं और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि माउंट आबू तक जो मुख्यालय है वहाँ तक विश्व पत्रकार सम्मेलन में मुझे ले जाने का सौभाग्य उन्होंने प्रदान किया। हम जब यहाँ आते हैं या हम अगर नहीं भी आ पाते हैं, जब हम सिर्फ ब्रह्मा कुमारी के बारे में सुनते हैं, जब मेरे कान में ये शब्द आता है तो मेरे मन के अंदर जो है ना एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। ये हमने अनुभव किया है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाता, मैं योग भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि रात में 2-2:30 बजे सोता हूँ और सुबह 5-5:30 बजे से फिर से काम में लग जाता हूँ। तो इतना समय नहीं मिल पाता कि हम मॉर्निंग वॉक के लिए भी निकल सके या योगा पर 1-2 घंटा हम लगा सके। लेकिन जब कभी भी हम अपने चैम्बर में अकेले में बैठे होते हैं तो जरूर उस परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं। और बगल में मैंने अपने चेयर के बगल में यह जो ज्योत प्रकाशित हो रहा है, जो कि आपको अपनी ओर आकृष्ट करता है, वो मेरे पास है, जो पिछले करीब 30 वर्षों से मेरे पास है। हम दिल्ली में इस आश्रम से जुड़े हुए करीब हमको जो है सो वह करीब 20 वर्ष के लगभग। लेकिन आज से 37 वर्ष पहले दरभंगा बिहार में ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में जब मैं पढ़ता था साइंस कॉलेज में, तो एक बार आमंत्रित किया गया और मैंने वहाँ देखा ज्योति पुंज। तो मैंने उसके बारे में वहाँ बहन जी से पूछा जो ये क्या है, तो उन्होंने जो मुझे बताया कि संपूर्ण सृष्टि का उदय ही जो है सो यहाँ से है। और उन्हें बड़े प्यार से मुझे बताया, बड़ी बहन की तरह उन्होंने मुझे समझाया और मेरे दिमाग में बैठ गया। तो जब कभी भी मैं किसी भी समाचार को लेकर के विचलित होता हूँ तो मैं एक तक उस पर ध्यान लगाता हूँ और मुझे एक रास्ता मिल जाता है और फिर मैं लिख देता हूँ, कहते हैं इसके बाद अब जो होगा होगा देखा जाए। और आज तक हमारे एक भी न्यूज को किसी ने कंट्राडिक्ट नहीं किया, और जिसने भी अगर कंट्राडिक्ट किया 2-3 अफसर ऐसे आए, वो पराजित हुआ। आज तक हमारी कलम कहीं झुकी नहीं है। इसीलिए हम अक्सर सभी मंचों से कह देते हैं, और ये जानना बहुत जरूरी है, जो आज समाज में पत्रकारों की स्थिति खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से के कारण थोड़ी सी छवि जो है सो अच्छी नहीं हो रही। लेकिन पत्रकार जो है, जो कलम नवीस है, हम तो दोनों हैं, प्रिंट भी है इलेक्ट्रॉनिक भी है। तो अक्सर हम सभी मंचों से कह देते हैं, पत्रकारों के लिए ही है, धरा बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, सुमन बेच देंगे। धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, अगर सो गए, अगर सो गए कलम के सिपाही, वतन के सौदागर पतन बेच देंगे। तो जगने की जरूरत है, जगाने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र, चाहे आप जो भी काम करते हो, आपको जो भी प्रभु ने जिम्मेवारी दे रखी है, कभी आप ये मत सोचें कि आप
आपको ये नहीं मिला, आपको वो नहीं मिला। आप उस परमात्मा का शुक्रिया अदा कीजिए जो हे प्रभु आपने मुझे इस धरातल पर मानव तन दे करके भेजा है। अगर हम किसी प्यासे को एक गिलास पानी पिला सकते हैं और यह शक्ति मेरे अंदर है तो मैं यह काम जरूर करूंगा। अगर किसी भूखे को अगर हम अपने हिस्से की एक रोटी खिला सकते हैं तो मैं जरूर खिलाऊंगा। आप जहां कहीं भी हैं, सड़क से गुजर रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कोई बुजुर्ग सड़क नहीं पार कर रहा है और बार बार वाहन के कारण वो रुक रहा है, तो आप एक सेकंड के लिए रुककर उसके हाथ को पकड़कर आप उसको सड़क के उस पार पहुंचा दें। आप देखिए आपका आत्मा कितना प्रसन्न होता है और यही तो परमात्मा का संदेश है। तो परमात्मा ये नहीं कहते आप ये करो आप वो करो, वो कहते हैं हम तुम्हारे अंदर हैं। तुम अपने इस तन को, इस शरीर को तो बार बार सजाते हो, संवारते हो, लेकिन कभी भी तुमने आत्मा के बारे में नहीं सोचा जो इस आत्मा को क्या चाहिए। तो परम पिता परमेश्वर यही संदेश देते हैं जो तुम अपने अंदर के आत्मा को, जो हम हैं परमात्मा, तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए नेक कर्म करो जिसके लिए मैं तुम्हें इस धरती पर भेजा हूं। बहुत समय हो चुका है, मैं खुद भी लेट आया था। यहीं पर विराम देते हुए फिर से बाबा को एक बार चरण स्पर्श और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा का माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा बने, ऐसे आपको बुलाने के निमित्त हमारे भ्राता रमेश भाई जी बने। कई मार्गों से निकलते भटकते अपनी जर्नी को हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक क्लैरिटी की आवश्यकता होती है अपना संपूर्ण परिपूर्ण जीवन जीने के लिए, और उसमें जो मार्गदर्शन है वो हमारे गुरु ही कर सकते हैं। और जो उनकी अनुभूति है अगर वह हम तक पहुंच सके कहीं ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन जैसे, शांति का अनुभव करते हुए जैसे जैसे थॉट्स मैं आपको देती जाऊंगी, ऐसे ऐसे थॉट्स को न सिर्फ मन में लेकर के आना है लेकिन उसका अनुभव करना। राष्ट्रीय उत्तरायणी अभियान का कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में 14 जनवरी से 27 जनवरी तक रखा गया है। 2005 से प्रकृति के सम्मान, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वमान्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में विश्व भर के 20 लाख से अधिक कोरोना मृतकों की आत्मा की शांति के लिए सृष्टि रक्षा यज्ञ किया गया और सभी लोगों ने कोरोना मृतकों के लिए मिलकर प्रार्थना की। स्वाहा स्वाहा, ये हटा, ये होना कर यार, दिखना नहीं तुम ढंग से। स्वाहा स्वाहा स्वाहा
पुत्रममुखे पुत्रमते विसने करोमि राजा सोमस्माकं ब्राह्मणानां राजा चन्द्रमसे नमः स्वाहा राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम